हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप क्या है और इसके यूज़ क्या है, हम ये सारा आज देखेंगे। इससे पहले 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिसमें एक क्लास में हमने वर्णमाला को कवर किया था, दूसरी क्लास में हमने वाक्य रचना पढ़ी थी। आज हमारी जो ये है क्लास, वो है हमारी शब्द रूप। तो चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं, शब्द रूप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शब्द रूप को हम समझते हैं। अ, शब्द रूप शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जो भी वाक्य में वाक्य में शब्द या पद यूज होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? शब्द रूप कहते हैं। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, जब शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो उसमें पद या शब्द रूप बनने वाला कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। अगर शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होगा तो उसमें प्रत्यय अवश्य लगता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकार्य तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के अंत में अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। अब जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ये जो लड़का है, अब लड़के से जो लड़का है, लड़का से क्या बना? लड़के। लड़के से लड़कों बना, लड़कों भी बना, लड़कों भी बना। तो अब क्या है कि शब्द तो हमारा एक था, लेकिन प्रत्यय जो है हमारे संज्ञा के अकॉर्डिंग जुड़ गए हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा पद या शब्द का संबंध एक और शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से है। पद या शब्द जो है हमारा, जो इसका संबंध होता है, एक ओर तो क्या है? वाक्य से है, और दूसरी ओर क्या है? हमारा शब्द से है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। अब जो शब्द से ही तो क्या बनता है? वाक्य बनता है, वाक्य से पद बनता है। तो इसी तरह से क्या होता है हमारा, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। लिंग किसे कहते हैं? अब लिंग किसे कहते हैं हम ये देखते हैं। लिंग जो है हमारा, अंग्रेजी भाषा में अगर हम देखें तो लिंग को हम जेंडर कहते हैं। जेंडर के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द का जो अर्थ है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान या चिन्ह, है ना? चिन्ह या पहचान। अगर हमें किसी को पहचानना है तो हम कैसे? नाम से पहचानते हैं, है ना, कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इस तरह से जो उसकी पहचान होती है, वही क्या है? आपका लिंग कहलाता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति की है, तो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी में जो लिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं आपके? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने प्रकार के होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये जो है वो आपका संज्ञा के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। प्रत्येक संज्ञा शब्द या पुल्लिंग वाची होगा अथवा स्त्रीलिंग होगा। जो भी संज्ञा है, संज्ञा मतलब जिसका नाम हो, पहचान हो, तो उसी को वो क्या होगा? या तो पुरुषवाचक होगा या फिर स्त्रीवाचक होगा, क्योंकि बिना लिंग के जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। अब जैसे कि अब वाक्य में हमें संज्ञा को यूज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसको हमें लिंग निर्धारित करना पड़ेगा। उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो है स्त्रीलिंग में जाएगा या फिर पुल्लिंग में जाएगा। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसा जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। अब देखिए ये दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है। अब घोड़ा है यानी कि पुरुष है, पुरुषवाचक है, तो वो क्या है? दौड़ता है। घोड़ी दौड़ती है। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया? चेंजेस हो जाते हैं। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अब जो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, यानी कि किसके अकॉर्डिंग? संज्ञा के अकॉर्डिंग। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी, है ना? तो ये जो है क्या है?
किसके अकॉर्डिंग चेंज हुए? संज्ञा के अकॉर्डिंग चेंज हुए। नेक्स्ट है हमारा उभयलिंग। उभयलिंग शब्द क्या होते हैं? जो मतलब कि कॉमन होंगे, दोनों में कॉमन होंगे। जैसे कि जो एक जाति को क्या करेगा? निर्देशित करेगा। जैसे कि हमारा हो गया प्रधानमंत्री, डॉक्टर, है ना। तो ये सारे जो क्या है, ये इसमें ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? उभयलिंग कहेंगे। यानी कि एक कैटेगरी है, उसमें वो लोग वर्क प्रोफेशन में सेम है, तो इसीलिए उनको हम कैसे कह देंगे? उनको हम उभयलिंग कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हमारा आदि प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। अब जो आ का है क्या हो जाएगा? आपका आनी हो जाएगा। जैसे नौकर का हो जाएगा आपका नौकरानी, जेठ का हो जाएगा जेठानी, मेहतर का हो जाएगा मेहतरानी, देवर का हो जाएगा आपका देवरानी। तो ये इस तरह से चेंज होंगे, यानी कि आनी लग जाएगा आ में। फिर है क्षत्रिय का हो जाएगा छत्राणी, चौधरी का हो जाएगा आपका चौधरानी, मुगल का हो जाएगा मुगलानी, भव का हो जाएगा आपका भवानी। तो इस तरह से ये क्या है, आपने देखा, ये देखिए जो पुलिंग है ये कैसे चेंज हो रहे हैं? आनी लगा के इसमें चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब है हमारा आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आ ई उ ए आइन। यानी कि अगर आइन जो जैसे आ ई उ ये सब आएंगे तो वहां पे क्या लग जाएगा? आपका आइन लग जाएगा। जैसे पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन, चौधरी का चौधराइन, बाबू का बबुआइन, पंडा का पंडाइन। तो इस तरह से देखो, पंडा का क्या हो गया? अपना पंडाइन हो गया। हलवाई का हलवाइन हो गया, ओझा का ओझाइन हो गया, चौबे का चौबाइन हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। अब जो ई से बनने वाले शब्द हैं उनमें क्या होगा? देखिए, जिसमें आ और बड़ा आ रहेगा उसमें लास्ट में जो हमारा ई प्रत्यय लगता है, कौन सा? ई। अब जैसे लड़का का क्या होगा? लड़की। गूंगा का क्या होगा? गूंगा। आ लगा ना तो गूंगी। कबूतर का कबूतरी, पहाड़ का पहाड़ी, हिरण का हिरणी, गोप का गोपी, है ना। तो ये क्या है? छोटा आ और बड़ा आ जिसमें आ रहा है उसमें क्या आएगा? आपका लास्ट में ई प्रत्यय लग के वो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखिए, घोड़ा है ना, आ आया तो घोड़ी, बच्चा बच्ची, रस्सा रस्सी, तरुण तरुणी, देव देवी, नर्तक नर्तकी। तो अब ये क्या है? आपके आ जहां लगा वहां पे हमने ई प्रत्यय लगा के इनको स्त्रीलिंग में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा आ अंत वाले शब्दों में बड़े आ का लोप हो जाता है और उनके स्थान पे ई प्रत्यय लग जाता है। जहां पे बड़ा आ आता है वहां पे क्या होता है? वहां पे आ का लोप हो जाता है और ई प्रत्यय लग जाता है। इसमें यही कहना चाहता है ये। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा ईया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। अब जो ईया से जो बनेंगे हमारे प्रत्यय उनके अंत में क्या होगा? बड़ा आ होगा। क्या होगा? बड़ा आ। जैसे कि हमारा है बूढ़ा का क्या हो जाएगा? अपना बुढ़िया। अब देखिए, बड़ा आ लगा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? ईया। चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया। तो इस तरह से इसमें ईया लग के क्या हो गया? चेंज कर किया हमने। चूहा का चुईया, बंदर का बंदरिया, डिब्बा का डिबिया, कुत्ता का कुतिया। तो इस तरह से ईया प्रत्यय हमने इन सब में लगा के क्या कर दिया? इनको स्त्रीलिंग में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर इन प्रत्यय लग जाता है। अब जो है हमारा, जैसे कि ये क्या है? कुम्हार। कुम्हार का क्या लग जाएगा? कुम्हारिन। इन लगाना
तो इस तरह से इसको हम चेंज करेंगे। नाई का नाइन, लुहार का लुहारिन, सुनार का सुनारिन, है ना, जुलाहा का जुलाहिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, चमार का चमारिन, नाग का नागिन, है ना। इस तरह से हमने इसको इसमें इन लगाकर हमने प्रत्यय लगाया और ये हमारे क्या बन गए, स्त्रीलिंग बन गए। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हिंदी में चेंज करते हैं। कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं हम उनमें प्रत्यय लगाकर क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब जैसे कि ये पुल्लिंग है ना, है, शेर का शेरनी बन जाएगा, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, भील का भीलनी। तो इस तरह से हमने ई नी लगाकर इसको चेंज करा है। अब नेक्स्ट है हमारा इनी, प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। इन्हीं से जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जैसे आ, ई, ईनी, इणी। सिद्धांत में आ आने वाले शब्दों में नी प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि देखिए आ, ई और नी लगेगा तो वहां पे हमारा जो प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा, नी प्रत्यय लगेगा। जैसे कि हाथी का हथनी, तपस्वी का तपस्विनी, हंस का हंसनी, एकाकी का एकाकिनी। तो इस तरह से नी लगा के हमने इसको क्या किया, चेंज किया। अब नेक्स्ट है हमारा स्वामी का बनेगा हमारा स्वामिनी, अभिमानी का बनेगा अभिमानिनी, यशस्वी का बनेगा यशस्विनी, हितकारी का बनेगा हितकारिणी। नी लगा के हमने यहाँ पे क्या प्रत्यय यूज किया, नी प्रत्यय हमने यूज किया और ये स्त्रीलिंग में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम चेंज कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, साथ साथ कमेंट करते जाइए और मुझे बताते भी जाइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको क्लास कैसी लग रही है, आप मुझे बताओ। और सब्सक्राइब भी करते रहो क्योंकि ये जो क्लासेस होती हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी का आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, इस चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या कोई सा भी हो, तो उसमें ये सारी जो क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी उन बच्चों का भला हो सके जो लोग क्लास लेना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाती है, तो आप लोग ये भलाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इका प्रत्यय जोड़कर अक, देखिए अक में क्या जुड़ेगा, आपका इका जुड़ेगा। जहां पे अक आएगा वहां पे क्या हमारा जुड़ेगा, इका। जैसे संयोजक अक आया ना तो वहां पे क्या अपना जुड़ेगा, संयोजिका। गायक अक आया तो वहां पे गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, परिचयक परिचयका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। इका हमने लगाया अक में तो फिर हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग में ये चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान मान आते हैं उनके स्थान पर वती मति स्त्री प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अब जिन शब्दों में हमारा वान और मान आता है तो वहां पे हमारा क्या, वती और मति लग के हम उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि हमारा गुणवान, अब जो गुणवान है हम उसमें क्या लगाएंगे, गुणवती। अब देखिए वती लगाया ना हमने, वती और मती लगा के हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। भाग्यवान, भाग्य इसका बनेगा भाग्यवती। श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। इस तरह से हमने इसको चेंज किया है। अब है भगवान का भगवती, शक्तिमान का शक्तिमती, सत्यवान का सत्यवती और पुत्रवान का पुत्रवती। तो हमने इसमें वती प्रत्यय लगाकर इसको चेंज किया। नेक्स्ट देखते हैं हम। कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है। अब देखिए कुछ जो होते हैं जैसे कि मौसी मौसी है, जीजी है, बहन है, ननद है, तो ये क्या होते हैं, ये पहले से स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन इनका पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे कि मौसा का मौसी का मौसा हो जाएगा, जीजी का जीजा हो जाएगा, बहन का बहनोई हो गया, ननद का क्या हो गया आपका नंदोई हो गया। तो ये जो है कुछ आपके जो रिलेशन है उनमें हमने क्या किया, इनका हमने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट किया।
हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत से आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी में स्त्रीलिंग बनते हैं। अब जो कुछ जो हैं हमारे स्त्रीलिंग वो किससे आए हैं? अपनी संस्कृत लैंग्वेज से आए हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कि आ प्रत्यय जोड़कर, अब जो छोटा आ है उसमें हम क्या लगा देंगे? बड़ा आ लगा देंगे तो हमारा स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि प्रिय, अब प्रिय जो है आपका पुल्लिंग शब्द है और लेकिन उसमें प्रिया लगा दिया, आ लगा दिया तो हमारा क्या बन गया? स्त्रीलिंग शब्द बन गया। छात्र का छात्रा, सुत का सुता, प्रियतम का प्रियतमा, है ना? तो इस तरह से इसको हमने क्या किया? चेंज कर लिया। पूज्य का पूज्या, शूद्र का शूद्रा, बाल का बाला, आचार्य का आचार्या। अब आचार्य, देखिए आचार्य का क्या बन गया? हमारा आचार्या। जैसे इसमें छोटा आ का यूज हुआ, यहाँ पे हमने बड़ा आ का यूज किया। तो इस तरह से हम इसको प्रत्यय लगाकर चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री करने से ता त्री हो जाता है। मतलब कि जहाँ पे हमारा ता आता है उसमें हम अगर त्री लगा दें तो वो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। जैसे कि कर्ता, कर्ता का हो जाएगा कर्त्री, वक्ता का वक्त्री, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री। तो इसमें हमने देखिए ता के स्थान पे हमने त्री लगा दिया तो ये क्या बन गया? हमारा स्त्रीलिंग बन गया। धाता का बन गया धात्री, विधाता का बन गया विधात्री, नेता का बन गया नेत्री, रचयिता का बन गया हमारा रचयित्री। तो इस तरह से हमने त्री लगाया और हमने इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज कर लिया। नेक्स्ट है हमारा नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा या नर शब्द लगने से क्या बन जाता है? हमारा स्त्रीलिंग बन जाता है। अब जैसे कि कुछ शब्द हैं, है ना, तो उनमें हम क्या है? उनका स्त्रीलिंग नहीं बनाते, हम उसमें नर या फिर नर या मादा लगा के हम उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे कि मक्खी जो है, मक्खी का पुल्लिंग होगा हमारा नर मक्खी। छिपकली है, छिपकली का पुल्लिंग हमारा है नर छिपकली। भेड़िया है, भेड़िया का जो स्त्रीलिंग होगा मादा भेड़िया हो जाएगा। गेंडा का आपका मादा गेंडा हो जाएगी, है ना? तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया। अब गेंडा का गेंडी मत कर देना पेपर में, नहीं तो गलत हो जाएगा, उसका मादा गेंडा होगा। अब नर चील हो, अब देखिए चील का चीली मत करके आ जाना। अगर पेपर में ऑप्शन आए आपका कि चील का चीली लिखा हुआ है तो आप लोग चीली मत लगा के आना, उसमें नर चील होगा। ठीक है, तो चील जो है आपका क्या है? वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। तो इसका जो नर जब पुल्लिंग बनाएंगे तो नर चील बनेगा। कोयल का नर चील होगा, नर कोयल होगा। और खरगोश का जो होगा, खरगोश जो है वो क्या होता है? एक पुल्लिंग होता है, इसका बनता है मादा खरगोश। भालू का एक क्या है? भालू भी एक पुल्लिंग है, इसका बनेगा मादा भालू। तो इस तरह से देखिए मादा और नर लगा के हमने कुछ वर्ड्स को चेंज किया, जहाँ पे जिसकी जरूरत हुई हमने उस हिसाब से इसको चेंज किया। तो ये आपको एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए और भी हैं हमारे पास। हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। जैसे भाई का भाभी, नर नर का मादा या नारी दोनों होगा, विद्वान का विदुषी, नपुंसक का बांझ, साधु का साध्वी, मियाँ का बीवी, है ना? तो इस तरह से इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे कवि का कवित्री, वर का वधु, पत्नी का पत्नी, सॉरी पति का पत्नी, बिलाव का बिल्ली, वीर का वीरांगना और बुआ का फूफा। तो ये जो कुछ वर्ड हैं इस तरह से हमने इनको क्या किया? चेंज किया है। अब देखते हैं हम पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग की हम परिभाषा देख लेते हैं। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह, ये सब क्या है? हमारे पुरुष वाचक हैं, यानी कि ये पुल्लिंग है।
जो जो जाति है उनको संबोधित करते हैं ये वर्ड। अब स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध हो, यानी कि जिन शब्दों से हमें स्त्री का पता लगता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि अपना गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी। तो ये सब क्या है? ये स्त्रीवाचक शब्द है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनसे क्या हमारा जब हम इनको बोलते हैं या सुनते हैं तो हमें इनसे क्या प्रतीत होता है कि ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग की पहचान जो होती है उसके अंत में जो हमारा प्रत्यय लगता है आ, आव, पा, पन, न, ये सब लगते हैं। तो ये क्या हो गया आपके? ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कापन, लेन देन। तो ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग वाचक हो गए, यानी कि पुल्लिंग को संकेत करते हैं। सेकंड है हमारा पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम जो हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए पर्वत जो होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? वो हमारे पुल्लिंग होंगे। जो मंथ नेम होते हैं वो भी हमारे पुल्लिंग होते हैं, और जो सप्ताह के नाम होते हैं यानी कि वार जो होते हैं वो भी हमारे पुल्लिंग होते हैं, और कुछ ग्रह हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध। ये सब क्या है? हमारे ये पुल्लिंग शब्द हैं, यानी कि पुरुषवाचक, यानी कि पुरुष को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेड़ों के नाम भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे कि पीपल, नीम, आम, शीशम, सौगान, जामुन। अब ये देखिए ज्यादातर पेड़ के नाम जो हैं वो कैसे हैं? आपके पुल्लिंग है। कैसे है? पुल्लिंग। नेक्स्ट है हमारा अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे गेहूं है, बाजरा, चना, चावल, मटर, जौ, उड़द, ये सब भी हमारे क्या है? ये पुल्लिंग में ही आते हैं। द्रव्यों के नाम भी क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पानी, सोना, लोहा, तांबा, घी, तेल, ये सब हमारी क्या है? ये भी हमारे पुल्लिंग है। रत्नों के जो नाम होते हैं जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिका, ये सब हमारे क्या है? पुल्लिंग है। देह के अवयवों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक, दांत, हाथ, नाक, कान, तालू, रोम। ये जो हमारे शरीर है, बॉडी पार्ट है, वो भी हमारे क्या है? पुल्लिंग में ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जल, स्थान या भूमंडल के भागों का नाम पुल्लिंग होते हैं। अब जो जल, स्थान और भूमंडल है, जैसे हमारा समुद्र है, भारत है, देश है, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, ये सब भी हमारे क्या है? पुल्लिंग में ही आते हैं। वर्णमाला के अनेक अक्षरों को भी पुल्लिंग में ही गिना जाता है। जैसे कि हमारा आ, उ, ए, ओ, का, खा, गा, घा, धा, चा, छा, या, रा, ला, वा, सा, जो है ये हमारे क्या है? पुल्लिंग ही है। नित्य पुल्लिंग शब्द जो है वो देखिए तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, ये सारी हमारी क्या है? पुल्लिंग शब्द ही हैं। इन अब देखिए हम पुल्लिंग की तो पहचान हमने कर ली। अब हमारा है स्त्रीलिंग की पहचान, है ना? जिन शब्दों के अंत में खा होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि ईख, भूख, चोख, राख, ये सब क्या है? आंख, है ना? जिनके अंत में हमारा खास खा आता है, खा वर्ण आता है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है? वो स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट है हमारा जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट, हट आता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब जिन जो भाववाचक होते हैं, है ना, जो भाववाचक संज्ञा होती है उनमें टा, वट या हट आ जाए तो वहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि झंझट। नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार, इकारांत, उकारांत, तारा तारा तकारांत तकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे कि रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस, ये सब हमारी क्या है? ये हमारे स्त्रीलिंग है। अब नेक्स्ट हमारा भाषा, बोली और
लिपियां, नाम जो है वो क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। जो भी हमारी लिपि है और भाषा है वो सारी क्या है, हमारे स्त्रीलिंग में ही काउंट की जाती हैं। जैसे कि संस्कृत, हिंदी, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, ये सारी क्या है, पंजाबी, ये सब हमारी क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि जिनमें इया आया, कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग है। नदियों के जो नाम होते हैं, यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती, ये सब हमारे स्त्रीलिंग है। जो तिथि होती है हमारी, यानी कि डेट जो होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, प्रतिपाद, पूर्णिमा, ये सब हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो भी ग्रह है वो क्या है, आपके स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम भी हमारे कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे स्त्रीलिंग है। नित्य जो है वो हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि कोयल, मैना, चील, ये सब हमारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शब्दों का लिंग परिवर्तन, यानी कि शब्दों का जो लिंग परिवर्तन होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इन, इनी, तो ये सब जो है, इन ये जो प्रत्यय लगते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वचन परिवर्तन। अब देखिए, वचन परिवर्तन हम पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द के रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन अब है हमारा वचन परिवर्तन। संज्ञा शब्द के रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन प्रायः शून्य, ए तथा ओ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं प्रत्ययों के लगने पर निर्भर करते हैं। जैसे ए प्रत्यय जोड़कर एकारांत शब्द के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे कि इकारांत जो शब्द होते हैं उनमें हम आ के स्थान पे ए लगा देते हैं। जैसे कि लड़का का हमारा जो बनेगा लड़के, रास्ता का रास्ते, कमरा का कमरे, दाना का दाने, कपड़ा का कपड़े, लोटा का अपना बनेगा लोटे, गधा का गधे बन जाएगा, बच्चा का बच्चे बन जाएगा, मुर्गा का मुर्गी बन जाएगा, भाला का भाले बन जाएगा, घंटा का घंटे बन जाएगा, पैसा का पैसे बन जाएगा। आपका पैसा का बनेगा पैसे, है ना। तो ए लग गया, इसमें आ की जगह क्या लग गया, ए बन गया, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, एक वचन से बहुवचन हो गया। ए प्रत्यय जोड़कर व्यंजनांत आ अंत वाले मूल शब्दों का आ स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है। जैसे कि आपका हो गया नहर का नहरे, क्या हुआ, नहर का लगेगा आपका नहरें, कलम का कलमे, सड़क का सड़के, बाह का बाहे, बोतल का बोतलें, दीवार का दीवारें, चीज का चीजें, पुस्तक का आपका हो जाएगा पुस्तकें। तो इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अकारांत, उकारांत और औकारांत आदि शब्द में अंतिम स्वर लोप नहीं होते हैं। अब जो अकारांत, उकारांत और औकारांत शब्द होते हैं उनमें जो अंतिम स्वर होता है वो क्या होता है, लोप नहीं होता है। अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाते हैं, आ को ह्रस्व स्वर कर देते हैं। अब जो महिला है ना, महिला का क्या बन जाएगा आपका महिलाएं, कविता का कविताएं, वधु का वधुएं, माता का माताएं, कथा का कथाएं, शाला का शालाएं, गौ का गौएं और आपका दवा का दवाएं। तो इस तरह से ये क्या है, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
आ प्रत्यय जोड़कर जब इकारांत शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है। ई ओ के माध्यम से या व्यंजन का आगम हो जाता है, जैसे कि दासी प्लस ओ, तो और प्लस हो जाएगा या, तो दासियां, है ना, समझ में आया, दासी प्लस ओ प्लस या, तो हो जाएगा आपका दासी। अब शक्ति का बन जाएगा हमारा शक्तियां, पंक्ति का पंक्तियां, नारी का नारियां, बुढ़िया का बुढ़िया, लकड़ी का लकड़ियां, गृहिणी का गृहिणियां, स्त्री का स्त्रियां, गली का गलियां, रैती का रीति का हो जाएगा आपका रीतियां, नदी का नदियां। तो इस तरह से हमने एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। तो ये जो हमारी क्लास है, इसको आपको कितना एंजॉय मिल रहा है और कितना आप इससे सीख रहे हैं, तो आप मुझे साथ साथ कमेंट करके भी बताते जाइए, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है मुझे बताएं, अभी बताते जाइए साथ साथ। चलिए अभी हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब एक वचन मछली का हो जाएगा मछलियां, रानी का रानियां, डिबिया का डिबिया, नाली का नालियां, लकड़ी का लकड़ियां, टोपी का टोपियां। तो इस तरह से हमने इसको भी एक वचन से बहुवचन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा शून्य प्रत्यय जोड़कर। शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं। मतलब कुछ जो संज्ञा शब्द हैं उनका जो एक वचन और बहुवचन क्या होता है, एक जैसा ही होता है। जैसे कि पानी का पानियों तो नहीं कर सकते हम, पानी का पानी ही रहेगा। प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान, ये सब जो है हमारे, यानी कि जिनसे हमारा भाव प्रकट होता है, वे हमारे क्या रहेंगे, एक तो एक वचन ही रहेंगे, मतलब वो समान ही रहेंगे, चाहे एक वचन हो चाहे दो वचन हो, बहुवचन हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि समूहवाचक शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि कर्मचारी वर्ग, है ना, पक्षी वृंद, असभ्य लोग। तो इस तरह से लेखक गण, विद विद्वजन, ये सारे जो वर्ड हैं हमारे, ये सब कैसे बन जाते हैं, इनका बहुवचन बन जाता है। अभी हम क्या कर रहे थे, मछली का मछलियां कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, स्पेसिफिक कुछ वर्ड जोड़कर हम इनको बहुवचन बनाते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश, ये जो है ये हमेशा हमारे बहुवचन में ही रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हमारा समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े। तो आंसू जो क्या है आपका बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट है हमारा आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए, यानी कि दर्शन भी हमारा क्या है, बहुवचन है। उसके प्राण ना निकल सके, प्राण भी हमारा बहुवचन है। उसके बाल बहुत घुंघराले हैं, बाल तो हमेशा ही क्या है आपके, ये बहुवचन में रहेंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, ये सब जो है हमारा किस में आएंगे, ये हमारे एक वचन में ही यूज किए जाते हैं। जैसे इस वर्ष वर्षा नहीं हुई, यानी कि वर्षा एक वचन ही रहेगी। हवा बहुत तेज चल रही है, वह आग, वहां आग जल रही है ना। तो ये सारे जो क्या है, ये आपके एक वचन ही प्रयोग में होंगे। नेक्स्ट है हमारा सम्मान अथवा आदर को लिखने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। अगर हम किसी के सम्मान में कोई बात कहते हैं तो हमारे वो क्या होगा, बहुवचन में यूज होगा। जैसे कि माता जी दिल्ली जा रही हैं, है ना। गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे। अध्यापक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, मतलब अध्यापक तो एक ही है, लेकिन हमको उनके सम्मान में क्या हम कहेंगे कि पढ़ा रहे हैं, यानी कि
ये बहुवचन में यूज हुआ है। अब देखिए कारक, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कारक। कारक की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम है उसका सीधा संबंध जो अगर हम क्रिया के साथ बनाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो कारक कहलाता है। अब देखिए कारक जो होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे 8 होते हैं। जैसे कि हमारा कर्ता ने, कर्म, करण ने से द्वारा, यानी करण ने से द्वारा, अपदान से यानी कि अलग होना, संबंध का के की, रा रे री, ये जो है हमारे क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। कर्म को, है ना, संप्रदाय के लिए, को के वास्ते के हेतु, यानी कि उसके लिए मतलब किसी से रिलेटेड करना। अधिकरण में, पर के ऊपर के, अधिक के भीतर, के बाद, के पहले को हम अधिकरण से जोड़ते हैं। और संबोधन यानी कि अगर हम किसी का संबोधन करते हैं तो हे अरे का यूज किया जाता है। तो आप इस तरह से याद करिए, कर्ता ने, करण ने, अपदान से, और संबंध काके की, रारे री, कर्म को संप्रदान के लिए, अधिकरण में, पर के ऊपर के भीतर, संबोधन हे अरे रे। तो ये सब आप याद कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए कारक चिन्ह स्मरण करने के जो सूत्र हैं। देखिए हम इनको याद कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, है ना, संप्रदान को के लिए, अप्रदान से मान, का के संबंध है, अधिकरण में मान, रे हे हो संबोधन मित्र, धरहु यह ध्यान। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए जो जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसके कुछ हम इनका पुनर्वलोकन कर लेते हैं कि हमको कितना आया कितना नहीं आया। तो आप चलिए मुझे बताइए, कमेंट करके साथ साथ बताते जाइए कि शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द एक क्या है, इकाई है और स्वतंत्र है। शब्द की सत्ता है वाक्य से बाहर, मतलब कि शब्द की जो सत्ता है वो वाक्य से बाहर है। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय होते हैं आपके, कौन कौन से हैं, दो हैं, रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना होती है तो उसको क्या कहते हैं, रूप साधक प्रत्ययों के अंतर्गत होती है इनकी। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी में तत्सम, तद्भव और विदेशी तीनों प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। तो ये कौन से होते हैं आपके, शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कों के क्रमशः प्रत्यय जो है हमारा क्या है, शून्य प्रत्यय, ए प्रत्यय, ओ प्रत्यय, ओ प्रत्यय यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, लड़का रोटी का परिवर्तित रूप है। अब देखिए लड़का का लड़के हो जाएगा, है ना, लड़कों, रोटियां, रोटियों। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब कमरा, कथा का क्रमशः बहुवचन। अब देखिए कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे, कथा का कथाएं। तो इस तरह से हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। घर, घोड़ा, पाठक, सेवक, कमरा, यह क्या है आपका, देखिए ये सारे हमारे क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा, पानी, भालू, घर, धोबी, कवि के बहुवचन रूप क्या है। अब देखो पानी का क्या हो जाएगा, पानियों, भालू का भालुओं, घर का घरों, धोबी का धोबियों, कवि का कवियों। ये सारे क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा हो गया आपका बहुवचन हो गया। नेक्स्ट है हमारा, दही जम गया। वाक्य में जो लिंग है हमारा क्या है, पुल्लिंग है। दूध उबल चुका, ये भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। डॉक्टर बुला रहे हैं, डॉक्टर जो जाति का विरोध होता है वहां पे हमारा क्या होता है, उभयलिंगी होते हैं शब्द में। नेक्स्ट है हमारा, संयोजक, परिचयक, पाठक व लेखक में किस प्रत्यय का प्रयोग
करने से स्त्रीलिंग बनेगा इका, और इका प्रत्यय का अगर हम यूज करेंगे जैसे संयोजिका, परिचयिका, पाठिका, लेखिका, तो इन सब में हम क्या यूज करेंगे, इका का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोटा, पैसा, बच्चे, मुर्गा क्रमशः बहुवचन है। तो ये जो है क्या है, लोटे, लोटा का आपका लोटे हो जाएगा, पैसा का पैसे, बच्चा का बच्चे, मुर्गा का मुर्गे। इस तरह से हम इसको बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूजा ने देवांग को मारा, इस वाक्य में कारक है कौन सा? अब देखिए ये पूजा ने जो है हमारा कारक है। नेक्स्ट है हमारा मैंने, मुझसे, मुझ में एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन। सर्वनाम क्रमशः जो होगा वो क्या होगा, मैं का जो होगा हम होगा, मैंने होगा हमने, मुझसे का हो जाएगा हमसे। तो इस तरह से जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन का बहुवचन होगा। यह का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी ने, किसी को, किसी पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन का बहुवचन होगा। अब किसी ने का हो जाएगा किन्हीं ने, किसी को हो जाएगा किन्हीं को, किसी पर हो जाएगा किन्हीं पर। तो इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम यहाँ पे क्या है, किसी ने, तो किन्हीं ने, तो इसका हमने क्या एक वचन का क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया। तो इस तरह से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें हमने सारे अपना जो शब्द है, शब्द से रिलेटेड जो भी हमारी क्लास है, शब्द रूप, तो हमने इसको आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास आपके लिए हर जगह काम आएगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका हिंदी पूछा जाते हैं, तो इनसे इससे रिलेटेड आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपके कम से कम 4-5 प्रश्न तो आ ही जाते हैं एग्जाम्स में, अगर हिंदी आपकी पूछी जाती है तो आप मुझे बताइए कि ये क्लास आपके लिए कितनी अच्छी लग रही है, आप इंजॉय कर रहे हो। और इसी के साथ हम इस क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।